इसका मतलब है कि ये लोग हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? इसलिए एक एक व्यक्ति को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपके बच्चों को निकालना पड़ेगा अपने घर से। मैं ही सिर्फ लड़ता नहीं रहूंगा, पता नहीं कि कब ठोक दे हमें, समझ रहे? लेकिन डरेंगे डरेंगे नहीं, क्या होगा, मरना सबको है यार। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी तो नहीं जी रहा हूं ना, शेरों की तरह जी रहा कि नहीं जी रहा, ठीक है ना? और मैं अगर आप साथ दे दें मेरा, तो मैं हजारों महेंद्र सिंह लोधी 6 महीने के अंदर बना सकता हूं। और सुनो, इनके बाप में दम नहीं है कि मेरे एक भी व्यक्ति को छू रहे हैं लोग। आप संगठित हो जाइए, और जैसे ही फोन मिलता है कि हमारे ओबीसी एसटी माइनॉरिटी समाज के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, एक फोन पे इकट्ठा होना शुरू कर दो, ये छोड़ देंगे आपके एरिया। मैंने सुना था पहले इन्होंने चौरसिया समाज को प्रताड़ित किया, फिर इन्होंने कुशवाहा समाज को, एक रेखवार बेटी को, पता होगा आप कितना कुछ नहीं होता है इस क्षेत्र के अंदर। और सुनो, वोट उसी को देना, कोई पार्टी हो जो थोड़ा मोड़ा जानता हो, थोड़ा समझता हो। ऐसा नहीं है कि वो लोग कहते भैया वो हमारी शादी में आओ तो वोट दे रहा है। शादी में आए से काम नहीं चलने, तो संविधान बचाने की जरूरत है। वो तो बिल्कुल नहीं आवे, लेकिन सड़कों पर जो आपकी बात करने वाला हो उसको नेता बनाइए। आप इनकी औकात नहीं है कि आपको रोकने का काम करेंगे। आप बताइए, क्या यहाँ के विधायक को शर्म नहीं आना चाहिए, जिसकी विधानसभा में हमारी वीरांगना बंदीबाई लोधी का अपमान हो रहा था, उसने एक बार भी हमारी टीम के साथ संपर्क करके ये नहीं बोला कि साहब मैं करवाता हूं। तो ऐसे विधायक को संविधान की ताकत, बोर्ड की ताकत दिखा के इसको निपटाने का काम करे, और जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है उसको बनाने का काम करे। मैं ना कांग्रेस का हूं, ना बीजेपी का हूं, मैं सिर्फ इस समाज का हूं और संविधान की बात करता हूं, अपने महापुरुषों की बात करता हूं, उस लाइन को मैं करने का काम करता हूं, डरने का काम नहीं करता। साथियों, आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ यहीं भर मैं करता हूं। हम अभी गए थे मंडला नैनपुर, हमको आदिवासी समाज ने मुख्य अतिथि बना के बुलाया था। अब बोला था भैया हमने रानी बनाया था बंदीबाई लोधी को रानी, तुमको हम फिर राजा बनाएंगे, एक बार आगे तो देखो। ये संबंध बनाइए। हमारे हम अभी एससी के हमारे बड़े बड़े एक से एडवाइजर है। आपको क्या लग रहा है, मेरे कोई एडवाइजर नहीं है ओबीसी का, मेरे सारे एससी के एडवाइजर है, और सपोर्ट करने वाले ही वही है। मैं कह रहा हूं बता दो हाथ उठा के कोई कह दे कि मैं करता हूं, सब एससी के करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनने हमें परख लिया, जान लिया कि ये मर जाएगा लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमें भी लगता है कभी कभी डर, लेकिन जब लगता है कि हमारे अकेले के कारण अगर कुछ हो जाएगा, संविधान बच जाएगा, तो हमें लड़ने की जरूरत है। मर जाएंगे तो देखा जाएगा, कई क्रांति भी पैदा और हो जाएंगे हमें देख के, कोई दिक्कत नहीं। अरे बिरसा मुंडा से सीखो, बिरसा मुंडा सीखिए, अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, और जितने भी साहूकार थे सबको केड़ करके कोड़े मारे थे कि मेरे समाज के साथ बुरा मत करना, हम 3 बार के लाल कर देंगे आपको। वो उस बिरसा मुंडा थे। इसलिए साथियों, हमको एक होने की जरूरत है। हमारे सारे रिश्ते एक हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सर्वप्रथम अगर किसी की रजिस्ट्री की है तो वो ओबीसी समाज की है, इसके बाद एसटी की है। साथियों, ये हमारा रिश्ता है एसटी से, हमारा एसटी से रिश्ता है। हम इस देश के मालिक हैं, मूल निवासी हैं। इसके पहले
हमारे बीच कोई जाति नहीं थी। जो जाति के नाम पर सबसे बड़े बने बैठे हैं, इन्होंने आपके अंदर जाति डाली और जाति के अंदर और जाति डाली सर। इसके कारण आप अलग हो गए। मुझे बताइए, यहां बैठे लोग बता सकता है कोई वहां बैठे लोग कि वो हैवार है या वो लोधी है या वो कुर्मी है या वो कुशवाहा है? बता सकता है क्या? नहीं ना। ये लोग इन लोगों ने बनाई अपनी व्यवस्था लागू करने के लिए, और जाति में जाति, जाति में जाति में बांट के हमको 3743 जातियों में ओबीसी वर्ग में और 3000 ऐसी जातियों में बांट के 6743 जातियों में बांट के और 40,000 उपजातियों में बांट के हमको अलग अलग कर दिया साथी। इसलिए हमारे लोगों से ये भड़काते हैं और कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो उनकी चलेगी ही नहीं गुनौर में, क्योंकि यहाँ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रजिस्ट्री करके चले गए, इनका बाप भी नहीं उखाड़ सकता। यहाँ तो एससी का ही व्यक्ति लगेगा नहीं लगा। लेकिन पवाई और पन्ना में बीजेपी ने बोल दिया 10 लोधियों को, 10 यादवों को भी बोल दिया, समझ रहे? 10 कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू सबको बोल रहे थे। तो वही हम टिकट मिला है बिल्कुल, बीडी शर्मा के मेरे को इस बार तो वही होने था, लेकिन उनकी समाज को एक ही कर रहा तैयार है। और हमें पवई से देखते आए हैं, सिर्फ एक ही की फोटो लगी तो बेका कर रहे हैं। बेस सिर्फ और सिर्फ अपना एक नेता बना रहे और तुम्हारे 10, और बाद में कहा के हैं इन्हें कटवा दो, इसे तुम्हारा नहीं मिलेगा, इन्हों मिलेगा हमारे लिए, समझ रहे? इतने का कर सकत, इतने कचू नहीं कर, इतने लड़ा जो सकत है ये जो लड़ा सकते हैं कि भैया देखो बे जाटों को दे प्रजापति हो नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ तो प्रजापति हो दे दो, तुम्हारे तो ये है जाटो लोग वोट ये तक नहीं कहते। एक ही बातों में नहीं आने, जो सही व्यक्ति आएगा चुनाव में मैदान में उसको वोट देने का काम करना चाहती, चाहे कोई भी शिक्षित हो, अच्छी भाषा बोलता हो, संविधान का ज्ञान हो, आदर सम्मान करता हो, हमारे महापुरुषों की बात मानता हो, हमारे महापुरुषों के पद चिन्ह में चलता हो, उसको आगे करने का काम करना चाहती। समझ गए? मतलब ये जितनी भी सामान्य सीटें हैं उतने पे 4-5 लोधी, 10 कुशवाहा, 10 पटेल, अब ऐसे कर करके लड़ाते हैं। तुम्हारे उनकी जो संख्या है 5000 तो वे ज्यादा दिखाने लगे, क्योंकि एक ही है, और तुम्हारे 10-10 कौन 20 आदमी लाख घूम रहा हो, कौन 25 लाख घूम रहा हो, कौन 30 रुपए घूम रहा हो ओबीसी वर्ग, और उनमें उनको एक ही नेता चल रहा, पूरे चल रहा है, पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसलिए अपने दिमाग में जो भूत भरा है जहर, उसको खत्म करो। जिसको भी पिछड़ा वर्ग को टिकट मिलती है, अगर दोनों साइड से मिली है